नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोस में आप कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ ग्रामश्री का सार एवं प्रश्न उत्तर आदि देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है इसी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न 1। कविता ग्रामश्री के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2। ग्रामश्री कविता में किसका वर्णन किया गया है? गंगा की धारा का, गंगा किनारे स्थित गांव का, गांव की समृद्धि का, कवि के गांव का। उत्तर गंगा किनारे स्थित गांव का। प्रश्न 3। हरियाली की कौन सी विशेषताएं कविता में वर्णित हैं? दूर दूर तक फैली हुई मखमल की तरह कोमल, धूप सी उज्जवल एवं रंग बिरंगी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का उदाहरण है: तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, मखमल की कोमल हरियाली, चांदी की सी उजली जाली। उत्तर चांदी की सी उजली जाली। प्रश्न 5। सूर्य की किरणें किस पर सुशोभित हो रही हैं? धरती पर, मखमली हरियाली पर, तिनकों पर, फलों पर। उत्तर मखमली हरियाली पर। प्रश्न 6। अरहर और सनई की सुंदरता को प्रकट करने के लिए कवि ने किसकी कल्पना की है? घुंघरूदार सुनहरी करधनी की, वृक्ष पर सुशोभित माला की, स्वर्ण से निर्मित फलों की, धानी चूनर की। उत्तर घुंघरूदार सुनहरी करधनी की। प्रश्न 7। तैलाक्त गंध का क्या आशय है? तेल की गंध से युक्त, तेल की दुर्गंध, तिल की गंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर तेल की गंध से युक्त। प्रश्न 8। कविता ग्रामश्री में कोकिला के मतवाली होने का क्या कारण है? प्रकृति में बिखरा सौंदर्य, पतझड़ की ऋतु, आमों में आया बौर देखकर, समाज में फैले अत्याचार देखकर। उत्तर आमों में आया बौर देखकर। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कविता में वर्णित बेर की विशेषता नहीं है: सुनहरा रंग, स्वाद में मीठे, पूरी तरह पके हुए, हरे और खट्टे। उत्तर हरे और खट्टे। प्रश्न 10। कविता ग्रामश्री में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वसंत ऋतु का, शिशिर ऋतु का। उत्तर शिशिर ऋतु का। प्रश्न 11। पुल्लिंग शब्द का अर्थ है: एक पक्षी का नाम, किनारा, विविध रंगों वाला, घास। उत्तर किनारा। प्रश्न 12। बालू के सांपों से अंकित पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 13। हंसमुख हरियाली को किसके साथ सुखपूर्वक सोई हुई बतलाया गया है? सर्दी की धूप के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ, रोमांचित वसुधा के साथ, कूकती कोयल के साथ। उत्तर सर्दी की धूप के साथ। प्रश्न 14। गांव के सौंदर्य की तुलना किसके साथ की गई है? पन्ना रत्न से भरे डिब्बे के साथ, नीले आसमान के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ, नव यौवना की चुनरी के साथ।
उत्तर पन्ना रत्न से भरे डिब्बे के साथ। प्रश्न 15। निम्नलिखित पंक्तियों में से मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। बालू के सांपों से अंकित तिनकों के हरे हरे तन पर, हंसमुख हरियाली हिम आतप, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। उत्तर तिनकों के हरे हरे तन पर। प्रश्न 16। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 17। शिशिर ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? ढाक और पीपल के पत्ते गिरते हैं, आम के पेड़ों पर मंजरियां आ जाती हैं, चारों ओर फूल खिलते हैं, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 18। चांदी किसी उजली जाली में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 19। सूर्य की किरणों में ओस की बूंदें किसके समान लगती हैं? चांदी की जाली के समान, सोने की जाली के समान, पारे के समान, मोती के समान। उत्तर चांदी की जाली के समान। प्रश्न 20। नभ के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? श्यामल भूतल, निर्मल नील, हरित नील, श्यामल हरित। उत्तर निर्मल नील। प्रश्न 21। वसुधा अपना रोमांच किस प्रकार प्रकट कर रही है? विविध सब्जियां उगाकर, विविध फल उगाकर, गेहूं और जौ की बालियां उगाकर, सरसों और मक्का उगाकर। उत्तर गेहूं और जौ की बालियां उगाकर। प्रश्न 22। ग्रामश्री का क्या अर्थ है? गांव की समृद्धि, गांव की सुरक्षा, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा। उत्तर गांव की समृद्धि। प्रश्न 23। कविता ग्रामश्री का मुख्य विषय क्या है? गांव के सौंदर्य का वर्णन, गांव की समृद्धि का वर्णन, गांव की एकता का वर्णन, गांव की विरासत का वर्णन। उत्तर गांव के सौंदर्य का वर्णन। प्रश्न 24। कविता में किस तरह का गांव चित्रित किया गया है? विकसित गांव, पिछड़ा गांव, सुंदर गांव, वीरान गांव। उत्तर सुंदर गांव। प्रश्न 25। ग्रामश्री कविता का संदेश क्या है? गांव की सुंदरता को संरक्षित करना, गांव की समृद्धि को बढ़ाना, गांव की एकता को बनाए रखना, गांव की विरासत को याद रखना। उत्तर गांव की सुंदरता को संरक्षित करना। प्रश्न 26। कविता ग्रामश्री में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सहज सरल हिंदी भाषा का, ब्रज भाषा का, लोक भाषा का, संस्कृत भाषा का। उत्तर सरल सहज हिंदी भाषा का। प्रश्न 27। कविता हृदय में किस भाव को उत्पन्न करती है? प्रेम, करुणा, श्रद्धा, गर्व। उत्तर गर्व। प्रश्न 28। कविता ग्रामश्री की संरचना किस प्रकार की है? मुक्त छंद पर आधारित, छंदबद्ध, गद्यमयी, मुक्तक। उत्तर छंदबद्ध। प्रश्न 29। सरसों की फसल से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है? वातावरण सुगंधित हो गया, धरती हरी भरी हो गई, धरती पीले रंग में रंग गई। क और ग दोनों सही हैं। उत्तर क और ग दोनों सही हैं। प्रश्न 30। बेलों पर लटकी सेम फली कैसी लग रही है? हंसती हुई,
मखमल की पेटियों सी, हिलती डुलती सखियों जैसी। उत्तर मखमल की पेटियों सी। प्रश्न 31। छीमियाँ क्या हैं? मटर की फलियाँ, सेम की फलियाँ, मटर के बीज, सेम के बीज। उत्तर सेम की फलियाँ। प्रश्न 32। अमरूदों में लाल चित्तियाँ क्यों पड़ जाती हैं? ठंड के कारण, गर्मी के कारण, वर्षा के कारण, फल खराब हो जाने के कारण। उत्तर ठंड के कारण। प्रश्न 33। गंगा की रेत कैसी लग रही है? सुनहरी चमकती हुई सर्पाकार, चमकीली और बिखरी हुई, सतरंगी और टेढ़ी मेढ़ी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सुनहरी चमकती हुई सर्पाकार। प्रश्न 34। सरपत से क्या आशय है? पत्तों का ढेर, तिनकों का ढेर, टहनियों का समूह, तिनकों और पत्तों का समूह। उत्तर तिनकों और पत्तों का समूह। प्रश्न 35। हेमंत का क्या अर्थ है? सर्दी का आरंभ, सर्दी की समाप्ति, बहुत अधिक सर्दी, बर्फ का अंत। उत्तर सर्दी की समाप्ति। प्रश्न 36। गंगा के किनारे किसकी खेती हो रही है? खीरों की, खरबूजों की, सीताफल की, तरबूजों की। उत्तर तरबूजों की। प्रश्न 37। अंधियाली रात में तारे कहाँ खो गए हैं? सपनों में, गीतों में, चांदनी में, सुख में। उत्तर सपनों में। प्रश्न 38। गांव की कैसी शोभा जन मन को हर लेती है? हंसमुख हरियाली, ठंडी भीगी रातें और सुनहरी फसलें, शांत वातावरण और नीला आकाश, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।